सबसे पहले हम 4 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हमें रखना है क्लास 1 to 3 के लिए भी रख सकते थे। क्लास 1 के लिए वह गणित सब्जेक्ट हमारी गणित, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ रखते हैं। बच्चों को शून्य की समझ है। बच्चे वस्तुओं को गिनकर संख्या बता पा लेते हैं। बच्चे 1 से 9 तक की संख्या लिख लेते हैं। प्रकरण है गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझना। सीखने सिखाने की सामग्री है कि पेन, पेंसिल, चौक, डस्टर, माचिस की तीलियां, बंडल, तीली, कंचे, कंकड़, चौकोर, पर्ची, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है। पहला है शिक्षण के आरंभ में, समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है परिचय। तो शिक्षिका क्लास की शुरुआत एक कविता से करेंगी तथा कविता कराने के बाद शिक्षिका मेज पर 10 पेन ढक्कन सहित को अलग अलग करके रखेंगी। पेन ज़्यादा तथा ढक्कन कम। अब शिक्षिका बच्चों को पेन दिखाते हुए कि क्या हर पेन को एक एक ढक्कन मिलेगा। शिक्षिका बच्चों के जवाबों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा बच्चों को बताएंगी कि जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हर पेन को ढक्कन मिलेगा या नहीं। तो हमने जो कविता लिखी है 1 से 10 तक की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 1 1 चंदा सूरज एक, 1 1 1 नाक हमारी एक, 2 2 2 आँख हमारी दो, 2 2 2 कान हमारे दो, 3 3 3 रिक्शा के पहिया 3, 3 3 3 त्रिभुज की भुजा 3, 4 4 4 गाड़ी के पहिया 4, 4 4 4 वर्ग की भुजा 4, 5 5 5 हाथ की उंगली 5, 5 5 5 संवेदी अंग 5, 6 6 6 मकड़ी की टांगे 6, 6 6 6 बस के पहिए 6, 7 7 7 सितोली की गोटी 7, 7 7 7 इंद्रधनुष के रंग 7, 8 8 8 ऑक्टोपस की टांगे 8, 8 8 8 बिच्छू के पैर 8, 9 9 9 नवरात्रि के दिन 9, 9 9 9 9 देवी की कन्या 9, 10 10 10 रावण के सिर 10, 10 10 10 केकड़ा की टांगे 10। तो इस तरीके से आप इनकी जगह पर कोई भी नाम लिखकर अपनी इस कविता को पूरी कर सकते हैं। फिर इस तरह शिक्षिका 10 बच्चों को बुलाएंगी, फिर गिनकर बताएंगी तथा 7 बच्चों को गिनने को भी कहेंगी। इस तरह अलग अलग संख्या के साथ यह गतिविधि दोहराई जाए तथा गिनती की संख्या के नाम पर जोर देते हुए बोले। अब है शिक्षण के दौरान, समय है 20 मिनट। आकलन का तरीका है अवधारणा। शिक्षिका 20 बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करें तथा बाकी बच्चों में से 2 बच्चे और चुनें और उन्हें पंक्ति में खड़े बच्चों को गिनने को कहें और पूछें, बाएं तरफ से गिनकर बताओ कुल कितने बच्चे खड़े हैं, दाएं तरफ से गिनकर बताओ कुल कितने बच्चे खड़े हैं। अब बच्चों को समझाएं कि पंक्ति को दाएं बाएं किसी भी तरफ से गिना जाए, संख्या में बदलाव नहीं होता। इस गतिविधि में हम पूरी पंक्ति को बीच में से भी हम बच्चों से गिनवा सकते हैं। गतिविधि है मेज पर 20 कंकड़ रखें और एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाएं और कहें कि मैं जो संख्या बोलूँगी उतने ही कंकड़ आपको उठाने हैं। गतिविधि को सभी बच्चों के साथ दोहराया जाए। अब बच्चों को 4-4 के समूह में बांट दें और सभी समूह को 20-20 माचिस की तीलियाँ या बंडल तीली दें। अब बच्चों से कहें कि मैं जितनी भी संख्या बोलूं उतने ही तीली आपको उठाकर दिखाना है। शिक्षिका भी समूह में जाकर देखें कि सारे बच्चे गतिविधि में भाग ले रहे हैं या नहीं। जिन बच्चों को गिनने में दिक्कत हो रही है उनकी मदद करें। गतिविधि कागज की पर्चियों के साथ भी आप करवा सकते हैं। अब है शिक्षण के बाद में, समय 10 मिनट। आकलन का तरीका है अभ्यास। शिक्षिका श्याम पट पर कुछ गोले बनाएं और तब क्लास के बच्चों को अपने स्थान से ही गोलों को गिनने को कहें। श्याम पट पर कुल कितने गोले हैं, अपने गोलों को गिनने की शुरुआत किस गोले से की थी, अगर किसी और गोले से गिने तो क्या गोलों की संख्या बराबर होगी। शिक्षिका बच्चों से कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक से कार्य करवाएं। कुछ अन्य उदाहरण के साथ भी यह गतिविधि करा सकते हैं। प्रदत्त कार्य गृह कार्य, शिक्षिका बोर्ड पर कुछ गिनती या संख्या लिखें तथा बच्चों से अपनी कॉपी पर उतारने को कहें और संख्या के अनुसार चित्र बनाकर लाने को कहें। दूसरा है तुम्हारे घर में कौन सी वस्तु कितनी है, संख्या व वस्तु का नाम लिखो। शिक्षण की आगामी योजना है शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर अगली शिक्षण योजना बनाकर समझाएंगे।